सामीन बेचारे इतनी ठंडी में इतनी मोहब्बत से सुन रहे, अल्लाह को सलाम। बहुत थोड़े से लोग आए मेरी तकरीर में इस वक्त, बहुत पहले की बात, लॉकडाउन से पहले की बात। इससे दुगना पड़ना। मैं उस मज़ार शरीफ पर गया तो मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है, तो उस मज़ार पे नमाज पढ़ने का मुसल्ला तक नहीं था। वुजू किया तो वुजू करने का लोटा तक नहीं था। अपना रुमाल बिछा के नल से वुजू करके और अपना रुमाल बिछा के मैंने इशा की नमाज पढ़ी। और जैसे मेरी तकरीर हुई मैंने लोगों से मालूम किया तो कहा हज़रत यहाँ इस मज़ार पे 3 मुकाबले हैं, कल परसों नरसों। तीनों मुकाबले का खर्चा बताया हज़रत 3.5 लाख के आसपास है। मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने तकरीर करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कमेटी मुझे नजराना ना दे कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा, इसलिए कि मरने के बाद मुझे भी खुदा को मुंह दिखाने का आया। मैंने हक बात कही। लोगों ये दिल है बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन बताओ तो समझ में भी आती है। और अगर सुबह का भटका शाम को घर जाए तो भटका नहीं कहलाता। अगर बुराई की तरफ गए उसे समझाया समझ में आ गया तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। कमेटी वाले रोए, रो के उन्होंने तौबा करी। हजरत वाकई ये शैतान ने हमें बहका दिया था। वादा करते हैं मुकाबला कैंसिल, और उसके बाद में जो ये 3.5 लाख रुपया उसकी मस्जिद बनवाई, मजार पे मस्जिद तामीर कराई गई। अरे अल्लाह वालों के मज़ारों पर मस्जिद हैं। आप ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओ मस्जिद पहले मिलेगी, साबिर पिया की बारगाह में जाओ बराबर में मस्जिद मिलेगी, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ मस्जिद मिलेगी। ओ जलसे में आने वालों अपने जलसों के तरीके को बदलो, अपने जलसे के तौर को बदलो, वरना मरने के बाद एक एक किए का हिसाब देना है। जो सच्ची तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। सच्ची तौबा ऐसा। और अगर कोई तौबा कर लेना तो उसके पुराने गुनाहों को याद न दिलाना। जलसे में आने वाले बहुत से कहते हो अब तो तुम बड़े नेक बन के दिखा रहे हो, तुम तो पहले ऐसा करते थे, अब तो बड़े भारी नमाजी बन रहे हो। अगर पहले कोई गुनाह करता था और फिर उसने तौबा कर ली, खबरदार उसके पुराने गुनाहों को ना कहना, खबरदार ना कहना पहले शराब पीता था, खबरदार ना कहना पहले तूने ये हराम काम किया, पहले जो किया वो किया। लेकिन अगर तौबा कर लिया तो उसे गले लगा लेना। मालूम है तुम्हें अल्लाह तौबा करने वाले से राजी हो जाता है। जब अल्लाह राजी हो गया तो तू कौन होता ताना देने वाला? तुम कौन होते हो ताना देने? अल्लाह 1:40 हो गए, बस 50 मिनट तक मेरी तकरीर चलेगी, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। चुके काफी देर हो गया मेरी तकरीर को, अच्छा सुनने मेरे बाद भाई हाशिम, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सच्चे दिल से तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा करो। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं? ये भी बता दूं इजाजत हो तो। हमने तौबा की, अब पता कैसे चले कि ये कबूल हुई कि नहीं? बता दूं इजाजत हो तो। भाई तौबा करता आदमी ये भी चाहता है कि मुझे पता कैसे चले। जिस गुनाह से हमने तौबा की और तौबा के बाद वो गुनाह हमने दोबारा ना किया तो समझ लो हमारी तौबा कबूल हो गई। क्योंकि अल्लाह राजी, अल्लाह ने रोक दिया। मैंने क्या कहा था तकरीर के शुरू में, जब अल्लाह राजी होता तो बुराई की तरफ नहीं जाओगे, रोक लो। और अगर तुम बुराई की तरफ जा रहे हो समझे तेरा रब नाराज है, ये तेरे ऊपर अज़ाब है। हज़रत मूसा का ज़माना, नाम सुना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह? कहत पड़ गया, बारिश नहीं। पहले बारिश नहीं होती थी तो फसलें खत्म हो जाती थी, सब्जा जमीन उगाना बंद कर दिया करती थी, जानवर प्यास से मरने लगते थे। कहत पड़ गया, जानवर प्यास से तड़पने लगे, लोग इंसान से प्यास से तड़पने लगे, जाने तड़पने लगी, जमीन ने सब्जा उगाना बंद कर दिया। हजरत मूसा ने सारे लोगों को इकट्ठा किया। पहले भी होता था और अब भी होता, मगर अब कम होता है। अब अगर बारिश ना हो तो कहते हैं लल्ला मोबाइल पे देखिए कब बता रहे हैं बारिश। ये बात है कि नहीं? और लल्ला से पूछने वाले बारिश मोबाइल नहीं करता, मोबाइल लल्ला नहीं अल्लाह करता है। क्या बात है भाई, ये बात हकीकत बता रहा हूँ मैं। लल्ला देखिए मोबाइल पे बारिश कब बता रहा, बारिश मोबाइल बताएगा, ये करेगा बारिश।
मेरी गलत तो नहीं है ना? जब वो नेट पे देखता है फिर कहता फला दिन इतने % बारिश है, इतने % बारिश है, इतने % बारिश है। और जलसे में आने वालों तुम्हें पता नहीं है बारिश का निजाम अल्लाह के हाथ में। तो पहले अगर बारिशें नहीं होती थी तो एक काम ये होता था कि लोग इकट्ठा होकर मैदानों में निकलते थे और फिर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से बारिश की दुआएं करते थे, फिर बारिश होती थी। होता था नहीं होता था ऐसा? उसको नमाज बोलते हैं, नमाज कुसूफ, वो उसको इसका की नमाज भी होती थी, सूरज ग्रहण की नमाज भी होती थी। जब ये तकलीफ में परेशानियां आते थे तो नमाजें पढ़ते थे इकट्ठे होकर, कभी कुसूफ, कभी इसका की नमाज। और मालूम है ये अपनी बच्चों को, बकरियों को, जानवरों को, मवेशियों को ले जाते थे मैदानों में और इस वजह से दुआ करते थे, या अल्लाह ये भी तेरी मखलूक है, प्यास से तड़प रही है, बारिश बरसा। जानवरों को निकाल लिया करते थे लोग, जानवरों को ले जाया करते थे, या अल्लाह इनके सदक़े में बारिश कर दे। मैंने अपने बचपन में देखा बारिश नहीं हो रही है तो गांव में चावल और फिर देख बनती थी, फाता होती थी, दुआ होती थी बारिश की, फिर बारिश। आज बारिश ना हो, नेट देखा जाता है, गूगल देखा जाता है। बारिश गूगल के हाथ में नहीं, बारिश अल्लाह के हाथ में। मेरी तकरीर आज की याद रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलाम, अल्लाह आपको सलाम। हज़रत मूसा के ज़माने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सब्ज़ा उगाना ज़मीन ने बंद कर दिया। और लोगों तरह गौर करो, गौर करो। हज़रत मूसा सारी कौम को इकट्ठा करके मैदान में ले आए, चलो दुआ करेंगे और दुआ से अल्लाह बारिश बरसाएगा। ये मूसा कलीमुल्लाह है, कौम को लेके मैदान में आ गए, दुआ की, या अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह मीना बरसा दे, या अल्लाह अब्रे रहमत हमारे सरों पे ले आ, या अल्लाह करम के छींटे बरसा दे। मेरे मौला जानवर तड़प रहे हैं, या अल्लाह जाने तड़प रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ की जवाब मिला, मूसा तेरी इस कौम में जो इकट्ठा करके मैदान में लाया है इसमें एक इतना बड़ा गुनाहगार है जिसके गुनाहों की वजह से मैंने बारिश को रोक लिया है, उसे निकाल दे अपनी जमात से और फिर दुआ कर, हम झमाझम बारिश बरसा देंगे। कभी गुनाहों की वजह से भी अज़ाब आता है, कभी कभी हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रोक दी जाती है, बल्कि कभी कभी नहीं, अल्लाह का ये फरमान है, कहा मूसा जब हम नाराज होते हैं अपने बंदों से तो बेमौसम की बारिश करते हैं, जब जरूरत नहीं होगी तो करेंगे, जब जरूरत होगी तो नहीं करेंगे। ये अल्लाह की नाराजगी। घर में बेनमाजी हो तो बरकत नहीं आती, घर में कोई नापाक हो तो घर में बरकत नहीं आती, हमारे गुनाहों की वजह से अज़ाब आता है। मूसा तेरी जमात में एक इतना गुनाहगार है जिसके गुनाह की वजह से बारिश मैंने रोक दी है, उसे निकाल। दुआ करेगा झमाझम बारिश बरसा दूंगा।